हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से स्टडी हो आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, इस लेक्चर में वो क्लास 10th साइंस का 9th चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके बारे में वो कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का वो सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम वो फर्स्ट वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था कि समतल दर्पण क्या होता है, अवतल है, उत्तल है, इन दर्पणों के बारे में वो पढ़ा था। और इसके अलावा इनके द्वारा वो किस प्रकार है वो इमेज बनाई जाती है उनके बारे में भी पढ़ा था। और इसके अलावा हमने परावर्तन के नियम है या फिर परावर्तन की परिभाषा वगैरह है या फिर दर्पणों का यूज है, उन सबको हमने पढ़ा था। अब इस लेक्चर में वो दर्पण की है वो चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे पहले तो, और चिन्ह परिपाटी के बाद में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको भी करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी चिन्ह परिपाटियाँ उसको देख लेते हैं कि गोलीय दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटियाँ वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर पहले चिन्ह परिपाटी में 4 बिंदु दे रखे हैं। इन चारों बिंदुओं को आपको है वो ध्यान में रखना आवश्यक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनको है वो अप्लाई जरूर करना है। तो सबसे पहले दे रखा है दर्पण के ध्रुव, मतलब पी को है वो मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात दर्पण की सभी दूरियां वो मूल बिंदु से लेते हैं। मतलब दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, इन सब की दूरियां हैं, जैसे कि बिंब दूरी होगी, प्रतिबिंब दूरी होगी, फोकस दूरी होगी, इन सबको है वो हम ध्रुव से मापते हैं, मतलब पी से मापते हैं। सेकंड क्या है नियम कि निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष एक्स अक्ष से लिया जाता है। मुख्य अक्ष है वो एक्स अक्ष के समांतर होगा, मतलब एक्स अक्ष ये है वो मुख्य अक्ष के रूप में वो काम करेगा। यहाँ आप देख सकते हो ये है एक्स अक्ष वाला है, ये है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरता है। थर्ड नंबर दे रखा है बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब होता है मतलब या फिर वस्तु होती है वो हमेशा किस ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। इसका अर्थ है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर है वो आपतित होगा। मतलब यहाँ पर यदि मान लीजिए कि बिंब है उसको हमने बाईं ओर रखा, तो बिंब से आने वाला प्रकाश है हमेशा दर्पण पर वो बाईं ओर से आपतित है वो होगा। और आगे दे रखा है मूल बिंदु के बाईं ओर जो भी दूरियां मापी जाती हैं उनको हम धनात्मक लेते हैं, और मूल बिंदु के दाईं ओर जो भी दूरियां मापते हैं उनको हम ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम से समझिए, ये एक दर्पण का वो डायग्राम दे रखा है कि ये मान लीजिए वस्तु है जिसको हमने सी पर रख रखा है और उसकी हाइट है वो एच है। तो ये वस्तु है वो दर्पण के बाईं ओर स्थित है, और बाईं ओर की सभी दूरियां होती हैं इनको हमें माइनस में लेते हैं, मतलब इनको है वो ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण के दाईं ओर कोई भी बिंब है या प्रतिबिंब है या फिर फोकस दूरी है, उन सबको हम प्लस या फिर धनात्मक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आई थिंक आप इतना है वो समझ में आ गया होगा कि दर्पण है, ये दर्पण है, इसके बाईं ओर कोई भी दूरियां होगी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फिर फोकस दूरी, इनको तो है वो नेगेटिव रूप में लेंगे। और इसके दाईं ओर है, मतलब दर्पण के दाईं ओर कोई भी दूरियां हैं उनको है वो पॉजिटिव को द्वारा है वो दर्शाएंगे। ये तो हो गया 1 नंबर नियम। इसके अलावा सेकंड रूल क्या होता है कि मुख्य अक्ष होता है, इसके ऊपर की साइड कोई भी दूरियां होगी, मतलब जैसे कि बिंब की दूरी होगी या फिर प्रतिबिंब की दूरी होगी, इनको हम प्लस रूप में लेते हैं। और मुख्य अक्ष के नीचे की साइड प्रतिबिंब की दूरी होगी या फिर फोकस दूरी होगी, इनको हम नेगेटिव के रूप में वो लेंगे। तो दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे कि पहला नियम तो ये है कि बिंब की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या फिर फोकस दूरी है उनकी बात करें तो यदि वो दर्पण के बाईं ओर स्थित है तो उनको नेगेटिव रूप में लेंगे, और यदि वो दाईं ओर स्थित है तो उनको पॉजिटिव रूप में लेंगे। सेकेंड रूल क्या है कि यदि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड उपस्थित है तो इनको प्लस के रूप में, और यदि मुख्य अक्ष के नीचे की साइड है तो इनको है वो नेगेटिव रूप में वो लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो हम आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तब आपको कुछ चीज़ें वो समझ में आ जाएगी। तो दर्पण के सामने वाले भाग को है वो ऋणात्मक भाग कहते हैं, और दर्पण के पीछे वाले भाग होते हैं उनको धनात्मक भाग है वो कह देते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं कि दर्पण के सामने की दूरियां सभी हैं उनको ऋणात्मक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और दर्पण के पीछे की दूरियां उनको धनात्मक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, इन दोनों के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी दूरियां वो ऋणात्मक होगी और कौन कौन सी दूरियां वो धनात्मक के रूप में होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां वो दर्पण के सामने होगी। हमने पहले डायग्राम देखे थे दर्पण के, अवतल दर्पण के, तो उसमें कुल 6 डायग्राम थे, 1 से लेकर 6 तक।
तो उसमें 1 से लेकर 5 तक की स्थितियाँ हैं, उनमें सब में सेम थी। और एक छठी स्थिति थी जो दर्पण के पीछे बन रही थी, आभासी सीधी प्रकार की, वो उसमें वो थोड़ी अलग स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर बात करें तो वस्तु की दूरी है वो हमेशा अवतल दर्पण में वो हमेशा नेगेटिव रूप में लेंगे। किस रूप में लेंगे? नेगेटिव रूप में। और फोकस दूरी है एफ, इसको भी है वो नेगेटिव रूप में वो लेंगे। तो वस्तु की दूरी और फोकस दूरी है, इसको अवतल दर्पण के अंदर है वो नेगेटिव रूप में लेना है। जबकि प्रतिबिंब की दूरी है उसमें 5 स्थितियों में तो है वो हम नेगेटिव रूप में लेंगे, और ये लास्ट वाली स्थिति थी उसके अंदर है वो पॉजिटिव रूप में लेनी है। वो एक अपवाद स्वरूप मान सकते हो। तो अवतल दर्पण में तो अधिकतम स्थितियाँ हैं उसके अंदर है दूरियाँ वो नेगेटिव स्थिति में लेनी है, क्योंकि दर्पण के वो सभी हैं वो बाईं ओर स्थित है या फिर बाईं ओर स्थितियाँ वो बन रही थी। अब बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में कुछ दूरियाँ होती हैं वो दर्पण के सामने बनती हैं और कुछ उसके पीछे की साइड है वो बनती है। तो देखते हैं सबसे पहले वस्तु की दूरी या फिर बिंब की दूरी, इसको है वो नेगेटिव रूप में लेना है। जैसे वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है और सामने रखी हुई वस्तु हमेशा वो नेगेटिव रूप में वो लेनी है। तो वस्तु की दूरी या फिर यू है उसको तो है वो नेगेटिव रूप में ही लेना है हमेशा ही, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। आगे फोकस दूरी, फोकस दूरी होती है उसको उत्तल दर्पण के अंदर है वो धनात्मक रूप में लेना है, यानी पॉजिटिव रूप में वो लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता पीछे की साइड होती है, इस कारण फोकस दूरी और दर्पण के पीछे की साइड बनती है। आपको पता है कि ये डायग्राम था इसका उत्तल दर्पण का, और जब यहाँ से हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो इसके पीछे की साइड है वो स्थिति बन रही थी, और पीछे की साइड कोई भी स्थिति बनता है तो फिर हम फोकस है इधर की साइड होगा, मतलब दाईं ओर होगा, और दाईं ओर होने के कारण इसकी दूरी है वो पॉजिटिव रूप में वो लेनी है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें वो समझ में आ जाएगी वापस। आगे प्रतिबिंब की दूरी जिसको वी के द्वारा दर्शाते हैं, इसकी दूरी है वो धनात्मक रूप में वो लेनी है उत्तल दर्पण के अंदर। यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है तो ऋणात्मक होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा तो धनात्मक हो जाएगा, और वास्तविक उल्टा होगा तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा। आगे उत्तल दर्पण में सदैव आभासी और सीधा बनता है, इसके कारण ये दर्पण के पीछे की साइड होता है, और पीछे की साइड होने के कारण इसको हमें प्लस रूप में वो दर्शाते हैं। आगे वस्तु की दूरी या फिर बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, इन सब के हैं वो परिभाषाएं दे रखी हैं। वैसे तो आपको ये पहले बता दी गई है, फिर भी एक बार वापस देख लो कि वस्तु की दूरी क्या होती है। कि गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने रखी वस्तु और उसके धुरों के बीच की दूरी होती है, उसको हम बिंब दूरी कहते हैं, और उसको हम यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये कोई दर्पण है, इसके अंदर हम मान लीजिए कि ये वस्तु रख देते हैं, तो वस्तु की दूरी है वो धुरों से कितनी होगी, इसको हम बिंब दूरी कहेंगे, और इसको यू के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। हमेशा कोई भी दूरी है वो धुरों से ही मापनी है। धुरों से यदि प्रकाश की साइड में जाएंगे तो हो जाएगी माइनस रूप में, और धुरों से यदि प्रकाश की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हो जाएगी प्लस रूप में। मतलब धुरों से यदि हम बाईं ओर जाएंगे तो हो जाएगी नेगेटिव, और धुरों से यदि हम दाईं ओर जाएंगे तब हो जाएगी पॉजिटिव। आगे देख लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी कि धुरों और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और उसको वी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी धुरों और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है, उसको फोकस दूरी कहते हैं, और उसको स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे देख लेते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। तो दर्पण सूत्र क्या है कि प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम और बिंब दूरी के व्युत्क्रम के योग को है वो हम फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर लेते हैं। मतलब प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम हो गया फोकस, और बिंब की दूरी का व्युत्क्रम हो गया, और इनके दोनों के योग है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f हो जाएगा। मतलब 1/ प्रतिबिंब के बीच की दूरी, 1/u यानी बिंब के बीच की दूरी, और इन दोनों का योग है वो 1/f यानी फोकस की दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। या v है हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, u है हो जाएगा बिंब की दूरी, और f है हो जाएगा फोकस दूरी। अब जो चिन्ह परिपाटी है वो इस सूत्र के अंदर है वो अप्लाई करनी है। हमने अलग अलग स्थितियों में देखा था कि यदि अवतल होगा तो उनको है वो नेगेटिव रूप में लेना है, और उत्तल है तो फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रूप किसी रूप में भी हो सकता है। आगे हम देख लेते हैं आवर्धन के बारे में कि आवर्धन है वो क्या होता है। तो किसी बिंब का प्रतिबिंब कितने गुना होता है उसको हम आवर्धन कहते हैं। कि ये बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, यदि आवर्धन मतलब बड़ा होगा या छोटा होगा तो कितने गुना है वो बड़ा होता है, उसको हम आवर्धन कहते हैं। तो किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुणे
बड़ा या छोटा होता है उसको है प्रतिबिंब का आवर्धन है वो कहते हैं। तो आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई को है धनात्मक लेते हैं, क्योंकि बिंब हमेशा है मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड है वो और सीधा रखा जाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको भी धनात्मक लेंगे, और वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी है उसको ऋणात्मक है वो लेंगे। चिन्ह परिपाटी के अंदर देख लेते हैं हम वापस एक बार कि ये मान लीजिए कोई भी दर्पण है, इसमें ये मुख्य अक्ष हो गया और इसकी साइड है हमने वो कोई भी बिंब है वो रख दिया। बिंब की हाइट है वो हमेशा और हमेशा हमें पॉजिटिव देना है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड है वो रखा जाता है। तो बिंब की हाइट की बात करें या ऊंचाई की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो यदि ये प्रतिबिंब ऊपर की साइड ही बनता है तब तो हमें इसको यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, यदि ये प्रतिबिंब नीचे की साइड बनता है तब वो नेगेटिव लेंगे। अब देखते हैं कि पॉजिटिव किस टाइम बनता है और नेगेटिव किस टाइम बनता है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है, किसी भी स्थिति के अंदर आभासी या सीधा प्रतिबिंब होता है उस समय तो हमें प्रतिबिंब को है वो धनात्मक रो में लेंगे, मतलब प्लस रो में लेंगे। यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है उस स्थिति में हमें प्रतिबिंब है उसको हम ऋणात्मक रो में लेंगे। तो आई थिंक आपको बिंब और प्रतिबिंब को किस प्रकार दर्शाना है ये आपको समझ आ गया होगा कि यदि कोई भी ये मान लीजिए दर्पण है और इसमें मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड लेते हैं तब तो होगा प्लस, और यदि नीचे की साइड लेंगे तो होगा माइनस। इन स्थितियों में दो स्थिति बनती है कि यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा तब तो हमेशा धनात्मक ही होगा, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा तब है वो नेगेटिव होगा। यह आप डायग्राम के द्वारा भी बना के देख सकते हो या फिर याद भी रख सकते हो कि मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड बनेगा तब तो हो जाएगा पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे की साइड बनेगा तब हो जाएगा नेगेटिव बिंब और प्रतिबिंब। आगे देखते हैं आवर्धन के मान के बारे में कोई नोट दे रखा है कि आवर्धन का मान धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तब बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि यदि आवर्धन का मान है वो धनात्मक आ जाता है तब प्रतिबिंब है वो हमेशा और हमेशा आभासी और सीधा होगा, और यदि आवर्धन का मान है वो ऋणात्मक आ जाता है तब प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। अब देख लेते हैं आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन को है वो m के द्वारा है वो दर्शाते हैं, और दर्पण में सूत्र होगा -v/u या फिर h'/h। ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा कि m बराबर -v/u या फिर h'/h। यहाँ पर h' क्या होती है, प्रतिबिंब की हाइट, और h बिंब की हाइट। तो यहाँ v होगा तो ये हो जाएगी बिंब दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, और u है वो बिंब दूरी हो जाएगी, और इनमें चिन्ह है वो नेगेटिव लेना है दर्पण सूत्र के अंदर। तो दर्पण सूत्र के अंदर आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि -v/u = h'/h। अब इनको हम दो क्वेश्चन के अंदर वो अप्लाई करके देखेंगे कि इनसे वो किस प्रकार है वो आंसर है वो हमें प्राप्त होता है। तो अब हम दो उदाहरणों की सहायता से हैं वो आपके चिन्ह परिपाटी और ये दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। इनको मतलब क्वेश्चन के अंदर वो कैसे अप्लाई किया जाता है इनको वो समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि किसी उत्तल दर्पण में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्याएं वो आर हैं वो 3 मीटर दे रखी है। आर कितनी दे रखी है, 3 मीटर। और यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ये मुख्य अक्ष हो गया, और हमें बता रखा है कि यहाँ उत्तल दर्पण से बस है वो कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, 5 मीटर की दूरी पर है वो स्थित है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए बस है, और ये बस है वो बिंब का है वो काम कर रही है। बिंब को है हम u के द्वारा दर्शाते हैं, तो बिंब दूरी है u हो जाएगी, और u है यहाँ पर -5 मीटर होगी। -5 क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब धुरों से हम बाईं ओर जाते हैं या फिर दर्पण से बाईं ओर जाते हैं तब हमें चिन्ह परिपाटी के रूप में वो नेगेटिव लेना होता है, और यदि हम धुरों से दाईं ओर जाते हैं तब हम चिन्ह परिपाटी हैं वो प्लस के रूप में वो लेते हैं। तो यहाँ पर बस हैं वो धुरों से यानी दर्पण से बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित होने के कारण हम u को है वो नेगेटिव रूप में वो लेंगे। आगे दे रखा है कि
प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति है ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें वो दे रखा है यहाँ पर त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वो आ रहे हैं वो दे रखी है 3 मीटर है। तो हमें पता है कि एप होती है, मतलब फोकस दूरी होती है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हमें पता है। हमने कल पढ़ा था कि फोकस दूरी वो कितनी होती है, वो है वक्रता त्रिज्या की है वो आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या हमें 3 मीटर दे रखा है। तो फोकस दूरी 3 की आधी हो जाएगी, 3 की आधी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ हमने ज्ञात कर लिया, एफ है वो 1.5 मीटर हो जाएगी और यू है वो -5 मीटर हो जाएगी। अब हमें वी ज्ञात करना है। वी ज्ञात करने के लिए हमें है वो दर्पण सूत्र है, इसका प्रयोग है वो करना पड़ेगा। दर्पण सूत्र आपको पता ही है, 1/v + 1/u = 1/f है। ये दर्पण सूत्र दे रखा है कि 1/v + 1/u = 1/f। जब इसके अंदर हम सभी मानों को रख कर सॉल्व करते हैं तो अब हमें इसका आंसर आ जाता है कि 1/v + 1/5 ये क्या हो जाएगा, बिंब दूरी, और 1/f है, 1/f की जगह यहाँ पर 1.5 लग देंगे, क्योंकि हमने ये ज्ञात कर लिया है फोकस दूरी है, इसको वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको जब हम रख कर पक्षांतरण करते हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं तब v का मान आता है, वो आता है 1.15 मीटर। 1/15 मीटर कैसे आएगा कि जब v प्लस मतलब 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। इसके अंदर v के और f के मान हैं वो रख कर u के और f के मान रख कर v के मान निकालते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब की दूरी है वो दर्पण से कितनी हो जाएगी, 1.15 मीटर हो जाएगी। अब हम आगे ज्ञात करते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसको हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि m = h-h = -v/u होगा। तो यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है v का मान कितना था, 1.15, और u का मान है वो -5 था ही, और ये -5 है, सूत्र वाला है। इसको रखकर हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान है वो आता है 0.23, क्योंकि ये माइनस से वो हट जाएंगे और 1.15 के अंदर 5 का भाग देते हैं, तब हमें मान है वो प्राप्त होता है 0.23। तब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और बिंब के साइज से वो छोटा प्राप्त होता है। ये हम इसके मान से वो ज्ञात कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार है ये ज्ञात है वो किया जाता है दर्पण सूत्र की सहायता से। तो दर्पण सूत्र क्या हो गया, 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा, और इसमें सब मान रखते हैं तब हमें v का मान प्राप्त हो जाएगा, और आवर्धन है वो हो जाएगा -v/u है, इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं। v का मान हमने ज्ञात किया ही है, 1.15 हो जाएगा, और u का मान हमने क्वेश्चन में वो दे रखा है -5। जब इसका मान रखते हैं -1.15 अपॉन -5, तो माइनस से है वो कट जाएगा, और 1.15 के अंदर 5 का भाग देते हैं तब हमें 0.23 है वो प्राप्त हो जाता है, और ये इसका है वो मान हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज के बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर बिंब रखना चाहिए कि प्रतिबिंब वो स्पष्ट प्राप्त हो, और इसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमसे सबसे पहला तो है वो v ज्ञात करना है, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी। इसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति और है साइज है वो ज्ञात करनी है, जो कि m की सहायता से है वो ज्ञात हो जाएगा, मतलब आवर्धन सूत्र की सहायता से वो ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने देख सकते हैं यहाँ पर देख क्या रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में वो दे रखा है। अवतल दर्पण की बात करें तो आपको पता है कि फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव रूप में होगी, और यहाँ पर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर f है वो -15 हो जाएगी, और बिंब दूरी है ये भी नेगेटिव रूप में होगी, और ये हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी -15 मीटर दे रखी है, और बिंब दूरी है वो दे रखी है -25 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है वो ज्ञात करते हैं दर्पण सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर दे रखा है कि जब हम दर्पण सूत्र में इन सब मानों को रखते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी है वो प्राप्त होती है -37.5 सेंटीमीटर। कितनी प्राप्त हो जाएगी, -37.5 सेंटीमीटर। तो ये
बिंब वो दर्पण से मतलब प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितना दूर हो जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर। अब हम आवर्धन सूत्र में वो वी मान रख के प्रतिबिंब की हाइट है वो ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन सूत्र मैंने बताया था आपको कि -v/u इजिकल टू एच कट अपॉन एच डैश अपॉन एच हो जाएगा। तो -v यहाँ पर आ जा, v है इसका मान आ गया था -37.5 और h है इसका मान है वो दे रखा था 4 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी थी बिंब की, और u है इसका मान दे रखा था -25 सेंटीमीटर। और इनको रखकर जब हम ज्ञात करते हैं तो प्रतिबिंब की हाइट है वो आती है -6 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा और आवर्धित हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा, उल्टा और आवर्धित हो जाएगा। और यहाँ आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर -6 सेंटीमीटर हमें प्रतिबिंब की हाइट प्राप्त हुई है, जो कि बिंब की हाइट 4 सेंटीमीटर है, इससे बड़ी है। तो आवर्धित का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि प्रतिबिंब है वो हमें बिंब से बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार 10th क्लास का 9th चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन की सभी घटनाएं हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें चाहे वो दर्पण हो या दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब हो, फिर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है, इनके सूत्र हैं, आवर्धन क्षमता वगैरह हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल से वो पढ़ लिया है। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि आगे की वीडियो में उन समस्या का है वो समाधान कर सके। आगे की वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, और इनके द्वारा है वो किस प्रकार हैं वो प्रतिबिंबों का निर्माण है वो किया जाता है, और इनका दैनिक जीवन में यूज क्या होगा, इन सब के बारे में वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आपको हमारा कंटेंट है वो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए इन वीडियो को। ओके, धन्यवाद।